हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लवर्स एकेडमी पे। देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 थी वो कंप्लीट सॉल्व हो गई है। और इसके बाद जो टॉपिक आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस का मतलब जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, सम होगा ना, सम क्या होगा और उसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा, और उनसे अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लिखा है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मीन्स मैट्रिसेस पे ऑपरेशन। फर्स्ट जो पॉइंट है सम ऑफ मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सम या एडिशन एक ही बात होती है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस मीन्स जो मैट्रिक्स ऑप्टिव होता है उनका योग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल योग करने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है ये कंपलसरी है। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम, मीन्स अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, सपोज टू एक ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स है कोई, एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी आई जे टाइप की, है ना, बी आई जे टाइप की मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स अगर जे एम क्रॉस एन की है तो इसे भी एम क्रॉस एन का ही होना पड़ेगा, तभी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स एडिशन पॉसिबल होने के लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी होना चाहिए। मीन्स अगर 2x2 की एक मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर 2x2 है तो बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 ही होना पड़ेगा, तभी जो है मैट्रिक्स का एडिशन जो है पॉसिबल है। तो फर्स्ट एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक, अब देखिएगा मैट्रिक्स का एडिशन होता क्या है, यहीं पे लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन जे सेटिस्फाई होगी तभी हम आगे की बात कर पाएंगे। ठीक, अब देखिएगा एडिशन क्या होता है, सपोज टू एग्जांपल के थ्रू समझ रहा हूँ मैं। एग्जांपल क्या, पहले बेसिक ही समझेंगे। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, एंड दूसरी मैट्रिक्स ले रखी है मैंने बी मैट्रिक्स क्या है, B11, B12 और B21 और B22। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं जिनके इस टाइप के कुछ एलिमेंट्स हैं। जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट रो होगा A11, A12 और सेकेंड रो होगा A21, A22। इसी टाइप से मैट्रिक्स भी होगी। तो इनका जब एडिशन करेंगे, मीन्स इनका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से लिखेंगे A प्लस बी। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे A11, A12 और A21, A22। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स क्या है, दे रखा है B11, B12, B21 एंड B22। ठीक है, इस टाइप से दो मैट्रिक्स का एडिशन होगा। अब देखिएगा होगा कैसे, जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 वो सेकेंड एलिमेंट B11 से ऐड हो जाएगा, मीन्स A11 प्लस B11 होगा। इसी टाइप से इस एलिमेंट को इससे ऐड किया जाएगा तो A12 प्लस B12 होगा। सिमिलरली A21 प्लस B21 होगा एंड A22 प्लस B22 होगा। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स A प्लस B जब उनका सम करेंगे, मीन्स एडिशन होगा, तो एक मैट्रिक्स मिलके आएगी। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 की ही थी, तभी इसका जो है सम पॉसिबल हो पाया, और जो आंसर में आएगी वो भी 2x2 की ही मैट्रिक्स होगी। तो इस टाइप से क्या करेंगे, इस टाइप से दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, उनका जो है सम किया जाता है। चलो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप से मैंने जो है एक जनरल एग्जांपल कर लिया, जनरल बेस पे समझ लिया। अब इसी को एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, मीन्स एडिशन, टू मैट्रिक्स का एडिशन क्या होगा। एग्जांपल नंबर 6 है, आपकी बुक में दे रखा है, उसी को सॉल्व करा दे रहा हूँ। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स क्या है, 2x2 की नहीं है, लिखा है √3, 1 और -1। ठीक है, और दूसरी रो क्या है 2, 3, 0।
इस टाइप से एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक। एंड दूसरी जो मैट्रिक्स दे रखी है बी मैट्रिक्स दे रखी है 2√5 और 1, इसके बाद -2, 3 और 1/2 है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, दोनों का आर्डर चेक करते हैं सेम है क्या। अब देखिए इसमें 2 रोज हैं, मीन्स 2 क्रॉस, कॉलम कितनी है 3, 2 क्रॉस 3 की जे है और जे भी 2 क्रॉस 3 की है। तो इसका जो है एडिशन पॉसिबल होगा, एडिशन करेंगे। एडिशन किस टाइप से करेंगे, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी करेंगे। अब ए प्लस बी, ए क्या दे रखा है √3 2 1 3 -1 0। इसमें ऐड कर देंगे सेकेंड वाली जो मैट्रिक्स है 2 -2 √5 3 1 और 1/2, ठीक है। अब मैंने पिछले अभी जो समझाया है उसमें क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड किया था। मीन्स 2 और √3 को ऐड करेंगे तो आएगा 2 + √3। ऐसे 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 1 + √5 आएगा। इसी टाइप से -1 लिखा है, यहाँ पे देखिएगा -1 है और +1, -1 और +1 को ऐड करेंगे आएगा 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब 2 और -2 को ऐड करेंगे 0 आएगा, 3 - 3 को ऐड करेंगे, एक सेकंड, 3 और प्लस का 3 है तो 6 आ जाएगा, 0 और 1/2 को ऐड करेंगे 1/2 आएगा। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल है, मीन्स दो मैट्रिक्स का एडिशन इस टाइप से किया जाएगा, ठीक। इसी टाइप से बहुत सिंपल है, एडिशन करना तो बहुत ही सिंपल है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यही चेक करेंगे दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होगा, तभी हम बता पाएंगे कि वो मैट्रिक्स का जो है एडिशन पॉसिबल है अथवा नहीं है। अगर आर्डर सेम नहीं है तो कभी भी उनका जो है एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं सेकेंड, जो सेकेंड नंबर है। सेकेंड में क्या लिखा है, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, जो अदिश नंबर मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। समझिएगा, ये भी बहुत काम का टॉपिक है। मीन्स एक मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करी जाएगी। एक स्केलर क्या होता है, स्केलर कोई नंबर भी हो सकता है, इस टाइप से जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, इस टाइप से 4 3। अब जैसे समझिएगा, एग्जांपल के बेस पे समझा दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे सपोज लेट एक मैट्रिक्स मैंने सपोज करी है A11 A12 एंड A21 A22, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, किसी भी आर्डर की मैट्रिक्स हो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर पॉसिबल होगा। मीन्स एक मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हमेशा करा पाएंगे। अब देखिए एक स्केलर क्या लिया, एक स्केलर जैसे m ले लिया, m एक स्केलर है, स्केलर मीन्स m एक नंबर है, तो m a कराएंगे, m इंटू ए है ना, a में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू, यहाँ पे क्या है A11 A12 और A21 A22 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे स्केलर कैसे होगा, अब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो m है हर एलिमेंट के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा MA11 MA12 MA21 और MA22, ठीक है। तो इस टाइप से जो इसका जो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन है इस टाइप से किया जाएगा। मीन्स हर एलिमेंट से, एक मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में जो है स्केलर की मल्टीप्लाई कराई जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी बहुत समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है देखिएगा, थर्ड पॉइंट है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। निगेटिव क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। निगेटिव मीन्स कोई मैट्रिक्स है उसका निगेटिव कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए सपोज टू AIJ ले ली है ना, कोई भी ले सकते हैं, AIJ एक मैट्रिक्स है, M क्रॉस N या N क्रॉस N कुछ भी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। इसका निगेटिव क्या मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कराई गई होगी, है ना, -1 से। तो यहाँ भी -1 से ही मल्टीप्लाई होगी AIJ M क्रॉस N। अब देखिए अभी इस वाले टॉपिक में पढ़ के आ रहे हैं, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो उसके हर
एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा -aij m क्रॉस n। aij क्या, सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उसके हर एलिमेंट्स में माइनस से मल्टीप्लाई, तो -a इक्वल्स टू हो जाएगा -aij m क्रॉस n। ठीक है, तो इस टाइप से जो है एक मैट्रिक्स का निगेटिव होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। सम तो पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस क्या होगा। मीन्स दोनों का जो है घटाना। फोर्थ पॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए डिफरेंस की बात हो रहा है तो दो मैट्रिक्स आएंगी ना। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, घटाना। ठीक है, घटाना क्या होता है, अब सपोज करिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, जैसे एडिशन हुआ था बिल्कुल सेम पैटर्न जो है डिफरेंस होगा। जैसे एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। उसके बाद एंड बी मैट्रिक्स को सपोज किया है B11, B12, B21 एंड B22, ठीक है। जी हमने दो मैट्रिक्स ले ली, इनका क्या करना है, डिफरेंस लेना, मीन्स A माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा A माइनस बी मीन्स इस वाले एलिमेंट से ये वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा A11 माइनस B11। इसी टाइप से हो जाएगा A12 माइनस B12 और A21 माइनस B21 एंड A22 माइनस B22, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, इस टाइप की बनेगी, बट कंडीशन इसमें एक वही होगी, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा कभी भी हम दो मैट्रिक्स का जो है डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पे मैं एक एग्जांपल करे ले रहा हूँ। देखिएगा इस चीज़ का डिफरेंस को और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर दोनों को कंबाइन करके जो है मैं एक एग्जांपल करे ले रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। अच्छा एग्जांपल है, आप ही की बुक का है, NCERT जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उसमें सारे एग्जांपल सब कुछ सीरियल नंबर से मिलेगा। देखिएगा एक एग्जांपल नंबर 7 आपकी बुक का है, 7 लिखा है इफ A इक्वल्स टू, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और 2 3 1। इसकी मीन्स जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की है, 2 क्रॉस 3 की है ना। देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक। एंड B एक मैट्रिक्स दे रखी है जो है 3 -1 और 3 -1 0 2, ठीक, इसकी सेकेंड रो है जो भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। मीन्स दोनों का आर्डर सेम है। अब पूछा क्या गया, पूछा गया देन पूछा गया 2A माइनस, पूछा गया है 2A माइनस बी क्या होगा, ठीक है। 2A माइनस बी क्या होगा, कैसे निकालेंगे 2A क्या होगा और B, फिर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिएगा A दे रखा है 1 2 2 3 और 3 1, ठीक है। 2A कैसे निकालेंगे, 2A तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से हर एलिमेंट में, जैसे नहीं स्केलर से मल्टीप्लाई कराते थे वैसे 2 से हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 होगा, तो 2A तो मिल गया। अब B दे रखा है एंड B जो है क्वेश्चन में दे रखा है 3 -1 -1 0 3 2। अब करना क्या है, हमें फाइंड करना है 2A माइनस 3, 2A माइनस बी निकालना है ना, 2A माइनस बी। अब देखो 2A तो हमने अभी फाइंड कर लिया, 2A क्या है देखिएगा 2 4 4 6 6 2। अब माइनस क्या करना है, B क्या है 3 -1 -1 0 और 3 2, ठीक है। जे मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब देखो क्या करना है, इसका डिफरेंस ही तो निकालना है, मीन्स इस वाले मैट्रिक्स से घटाना है। तो 2 से घटाएंगे 3 को, तो 2 से जो 3 घटेगा माइनस का बनाएगा, ठीक। उसी टाइप से 4 में जब यहाँ पे समझिएगा 4 में -1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 + 1 हो जाएगा 5 आ जाएगा। देखिएगा 4 में -1 जब घटाएंगे तो +5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5। इसी टाइप से 6 और -3 आएगा 3 4 -1 माइनस पहले से तो प्लस मीन्स 5 आ जाएगा, फिर 6 - 0 6 2 - 2 0। तो 2A माइनस बी जो मैट्रिक्स निकल के आई है वो होगी -1 5 3
उसके बाद 5 6 0। बहुत ही सिंपल था। अगर आप लोगों ने वहाँ पे अच्छे समझा तो इस एग्जाम्पल में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो बी मैट्रिक्स दे रखी है उससे उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। जो फाइनल आंसर होगा 2a माइनस बी, है ना, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी ये होगी। ठीक, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन पे प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज देखिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बेसिक यही होता है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं आ रही तो बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक, एडिशन पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको कर लीजिएगा। देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, आप लोग हिंदी में कहते होंगे इसे क्रम विनिमय नियम। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। सपोज करिए इसके लिए हमें दो मैट्रिक्स चाहिए होंगी, मीन्स हमें प्रूव करना होता है, ये होता है सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। मीन्स दोनों का जो सम है इक्वल होना चाहिए। a प्लस बी किया जाए और b प्लस ए किया जाए, इक्वल आएगा, वही होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। अब देखिए जब एडिशन हो रहा है तो पहले मैं बता चुका हूँ, दोनों चीज़ों का आर्डर सेम, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका आर्डर है m क्रॉस n, एंड दूसरी मैट्रिक्स है b जो कि है बी आई जे जिसका आर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, अब करना क्या है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस होगा बी आई जे, है ना, ए आई जे प्लस बी आई जे होगा। ठीक है, अब देखिएगा कोई नंबर्स का अगर ए आई जे प्लस बी आई जे, समझिएगा नंबर्स का जो योग होता है, नंबर्स यहाँ पे तो नंबर्स ही होंगे, ए आई जे और बी आई जे नंबर्स ही होते हैं, तो नंबर्स का योग है ना, नंबर्स का जोड़ जो होता है हमेशा कम्यूटेटिव होता है। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। ठीक है, मीन्स अगर 2 + 4 को ऐड किया जाए और 4 + 2 को ऐड किया जाए तो हमेशा 6 ही आता है। नंबर्स का योग जो है कम्यूटेटिव होता है, चाहे -1 + 6 लिख लो, 6 - 1 लिख लो, दोनों साइड से 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसी के बेस पे इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे को लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। ठीक है, अब देखिएगा बी आई जे क्या थी, बी आई जे थी बी मैट्रिक्स हो जाएगी, ए आई जे क्या है ए, मीन्स हम इस साइड को लेकर के चले थे a प्लस बी और इक्वल्स टू आ गया b प्लस ए। हेंस प्रूफ, मीन्स कम्यूटेटिव लॉ हमेशा दो मैट्रिक्स हैं अगर सेम ऑर्डर की हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेंगी। ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, तभी आगे की हम बात कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मीन्स यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी देखिए, यहीं मैट्रिक्स में ही नहीं कहीं पे भी अगर एसोसिएटिव की बात हो रही तो हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए होंगी या 3 नंबर्स चाहिए होंगे, मतलब जहाँ पे एसोसिएटिव का बात होगा वहाँ पे 3 चीज़ चाहिए होंगी। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही तो 3 मैट्रिक्स चाहिए होंगी, मीन्स ए बी और सी। देखिएगा एसोसिएटिव होता क्या है, मीन्स अगर ए बी को पहले जोड़ा जाए बाद में सी जोड़ा जाए और इस साइड में बी प्लस सी पहले किया जाए बाद में ए किया जाए तो इक्वल होना चाहिए, यही होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, देख लीजिएगा प्रूफ एसोसिएटिव लॉ। अब सपोज करिएगा लेट ए एक मैट्रिक्स मैंने सपोज करी है ए आई जे, सारी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की होंगी, बी मैट्रिक्स को सपोज किया है बी आई जे, वो भी एम क्रॉस एन की है, एंड सी मैट्रिक्स को सपोज किया है सी आई जे, वो भी एम क्रॉस एन की है। अब देखिए इसके प्रूवमेंट में कम्यूटेटिव लॉ को मतलब यूज हो जाएगा।
अब देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो करना है a प्लस बी प्लस सी करना है, a प्लस बी प्लस सी इस साइड को लेके चलेंगे और ये वाली साइड शो कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा, सिंपल है। तो a प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है ना ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक, और प्लस होगा सी आई जे। सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं, अगर सेम नहीं होता तो नहीं कर पाते। अभी कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़ा था, ए आई जे और बी आई जे लिखा है तो उसे लिख सकते हैं बी आई जे प्लस सी आई जे, ठीक है, और प्लस है सी आई जे, सिंपल है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या ना भी ओपन करो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया है, बी आई जे प्लस सी आई जे और प्लस यहाँ पे ए आई जे होगा ना, ए आई जे और प्लस सी आई जे, ठीक है। अब तीनों नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स कैसे भी जोड़ो इनका आर्डर जो है सेम ही आना है। तो ए आई जे को ऐसे ही रख दिया और बी आई जे और सी आई जे को साथ में ले लिया, सिंपल है। क्योंकि नंबर्स में ऐसा होता है, एडिशन ऑफ नंबर, यहाँ पे लिख सकते हो एडिशन ऑफ नंबर आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होते हैं, इसी के बेस पे हम ऐसा कर पा रहे हैं ना। नंबर्स का अगर एडिशन किया जाए तो वो कम्यूटेटिव होता है। अब देखिएगा ए आई जे क्या है, ए है, बी आई जे क्या है, बी, सी आई जे सी। मीन्स हम लेकर के चले थे ए प्लस बी प्लस सी, वो आ गया इस साइड के इक्वल, मतलब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया इस टाइप से, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जो टफ लेवल का पेपर बनता है तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे सिंपल कैलकुलेशन एडिशन नहीं आने वाला है, इतना सिंपल। अगर एक दो नंबर में आ भी गया तो क्या फ़ायदा है ना, एक नंबर से, बट एक एक नंबर से ही सब कुछ होता है ना। तो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो देखिएगा जाके, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने और अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं। फिर इसके बाद है एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, थर्ड पॉइंट, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिएगा आइडेंटिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी ही समझ लीजिए। आइडेंटिटी पता होगा तभी बता सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर, सपोज करिए जी एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें कुछ भी ऐड कर दिया जाए, इस नंबर में कोई भी फर्क ना पड़े, जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है, जैसा नंबर है वैसा ही नंबर रहे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, एडिशन में अगर कोई नंबर है उसमें कुछ भी ऐड करना है और वो नंबर सेम रहे, तो जीरो के अलावा कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। मीन्स इस नंबर में जीरो ही ऐड करें। आइडेंटिटी वो होता है उसमें कुछ भी, एडिटिव की बात कर रहे हैं तो हम एडिशन की बात करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव की होती तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो होगी जहाँ पे मतलब उस नंबर में कुछ भी ऐड कर दिया जाए तो नंबर वही रहे। मीन्स अगर 1 में 0 ऐड करेंगे तो नंबर 1 ही रहेगा। तो जो ऐड किया जाता है उसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था जीरो आइडेंटिटी या जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होगी, और जीरो मैट्रिक्स क्या होगी मैंने पहले बता रखा है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या मीन्स, जीरो मैट्रिक्स प्लस ए, यहाँ पे जो जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स और उसमें ए सब्सट्रैक्ट करें वो आ जाए ए प्लस जीरो के, तो जो हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स मैंने बता रखा है, जीरो मैट्रिक्स जीरो ही होती है, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो अगर इसमें कुछ भी ऐड करें तो सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी चीज़ का इन्वर्स अगर पूछा जाए तो एक्चुअल में होता क्या है। अब देखिएगा इन्वर्स, अब जैसे देखिएगा यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है, ठीक। मीन्स एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर
जिसमें कुछ भी ऐड करना है और वो नंबर 0 बन जाए, जो नंबर ऐड किया जाएगा वो नंबर 0 बन जाए। तो कैसे पॉसिबल है समझिएगा। जैसे अगर 1 में सपोज करिए 2 नंबर ले रहे हैं, उसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो -2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। सिंपल है, प्लस माइनस माइनस तभी 0 आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स वो होगा, अगर कोई यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसमें अगर उसका इन्वर्स ऐड किया जाए, अगर माइनस ऐड किया जाए तो 0 मैट्रिक्स आ जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 0 मैट्रिक्स होती है 0 नहीं होता है ठीक है, 0 मैट्रिक्स बन जाए तो उसी का जो ऐड किया जाता है उसी को हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा माइनस का ए। ठीक है, इस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है तो वो माइनस की ही मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेज जो भी है सब कुछ होगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।